नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक अभ्यर्थी के लिए चाहिए क्या कि समय पर वैकेंसी आती रहे और अच्छी वैकेंसी आए अच्छी मात्रा में, ताकि उससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। तो हम बात करने वाले हैं आज यूपी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। किसके बारे में? यूपी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, और ये बहुत ही जल्दी आपके सामने होंगी। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल, कैसे आएंगी, कौन से पैड के थ्रू आएंगी, क्या उसकी अर्हता रहेगी, ठीक है, क्या आयु सीमा रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या टाइपिंग का रूल रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे आज कंप्लीट डिटेल के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा दोस्तों। इसमें आज आपको कंप्लीट डिटेल दे दी जाएगी, आपके इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा कि कैसे क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहेंगे कि ये जूनियर स्टूडेंट की जॉब बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार जॉब होती है। ठीक है, इसमें आपको ऑफिस वर्क मिलता है जितने भी इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और हेडक्वार्टर लेवल पर दोनों पे। और हेडक्वार्टर ज़्यादातर लखनऊ और इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ एक अलग अलग भी हैं, लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जो प्रयागराज है आप। और तो आपको अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेनी है तो भी आराम से मिल सकती है ये जॉब। ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है, आप ये समझिए। दोनों मामले में, करने के मामले में भी और पैसे के मामले में भी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात के लिए। पैसे के मामले में भी बहुत अच्छी जॉब है, इसकी ग्रेड पेपर ना जाइएगा, बहुत ही शानदार जॉब है ये। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं पहले 1 बाय 1 सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है वो बताने लायक वो ये है कि ये जो वैकेंसी आने वाली है वो पैट 2021 के थ्रू आने वाली है। यानी कि संभवतः ये हो सकता है कि ये पैट 2021 से आने वाली आखिरी भर्ती हो। ठीक है, इसके बाद कोई और भर्ती की चर्चा नहीं सुनने में आ रही है। अभी 2 भर्तियां इससे पहले आ चुकी हैं। एक तो आ चुकी है मुहर्रिर की, ठीक है, खान मुहर्रिर की। और एक आ चुकी है जो खदान होती है ना, उनके खुदाई के समय जो कर्मचारी और जो बाबू लोग चाहिए उनके पद के लिए। और एक आ चुकी है हमारे बंद दरोगा की। किसकी? बंद दरोगा की। तो ये, और अब जो भर्ती आने वाली है इन सब के नोटिफिकेशन में आ गए हैं और बंद दरोगा के तो आवेदन भी चालू हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। और दोस्तों, ये आखिरी मौका है पैट 2021 वालों के लिए। इसके बाद शायद ही कोई वैकेंसी आए, और किसी वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये 2021 के थ्रू आने वाली है, ये बात कन्फर्म कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आगे कि इसमें पदों की संख्या क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, पदों की संख्या रहने वाली है इसमें 4000 से लगभग 5000। ये बहुत ही शानदार पद होते हैं। एटलीस्ट ये लगभग 4500 के आसपास तो रहेंगे ही रहेंगे पद। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया अभी, लेकिन ये संभावना है कि 4000 से 5000 के बीच में, 4000 से कम नहीं होंगे। ठीक है, और 5000 से ऊपर भी नहीं जाने वाली है। और ये बहुत ही बड़ी संख्या है। इससे होगा क्या कि इसका कंपटीशन आपका बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत। ठीक है, ये 4000 पद बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही कम मेहनत में भी आप ये जॉब ले सकते हैं। आपको जब इसका सिलेबस बताया जाएगा तो आप समझेंगे कि बड़े आराम से जॉब ली जा सकती है इसके कम मेहनत में, और बहुत अच्छी पद है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे कि इसमें जो चयन होगा वो किन विभागों में होगा। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी विभाग हैं, जैसे समाज कल्याण विभाग हो गया, आरटीओ है, पीडब्ल्यूडी है, और मत्स्य पालन है, बहुत सारे जितने भी निदेशालय हैं गवर्नमेंट के, जो छोटे छोटे सभी तरह के काम जो करने वाले विभाग होते हैं। ठीक है ना, जैसे ब्लॉक में, ठीक है, सभी जगह लगभग 70+ विभाग होते हैं ये, और इन सब में चयन होता है और बहुत ही बेहतरीन जॉब होती है ये। बेहतरीन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कमाई के मामले में बहुत बेहतरीन जॉब होती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं हम कि अब आवेदन इसके होंगे स्टार्ट तो कब होंगे। आप कह रहे हैं अगर वैकेंसी आने वाली है तो कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, पैट की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मामला इसका, वरना तो वैकेंसी आपके सामने आ भी गई होती अब तक। ठीक है ना, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि या तो इस हफ्ते, इस वीक के लास्ट में, या फिर दीपावली के जस्ट बाद, यानी कि अक्टूबर के लास्ट में ये दे देंगे। ठीक है, अगर इतने पर भी कोई अड़चन आती है तो नवंबर फर्स्ट वीक इसकी फाइनल डेट है। नवंबर फर्स्ट वीक से आगे ये नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो अक्टूबर लास्ट आप मान के चलें, यही 99% चांस है कि अक्टूबर लास्ट में अब तक आ जाएगा। ठीक है, 30 31 तक आपको ये देखने मिल जाएगी वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें फॉर्म डाल कौन सकता है। तो सभी वो अभ्यर्थी जिनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है वो इसमें आराम से फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, भरपूर है। और एससी और एसटी या ओबीसी वालों के लिए थोड़ा थोड़ा और रिजर्व मतलब फ़ायदा भी है इसमें। ठीक है ना, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे हम कि इसमें योग्यता क्या मांगी गई है।
तो योग्यता मांगी गई है भाई, हम सिर्फ सिंपल 12th पास हो, और ये नहीं है कि साइंस है या आर्ट है, कोई कंपलसरी कुछ नहीं, सिर्फ 12th होना चाहिए आपके पास में, किसी भी डिग्री किसी भी डिपार्टमेंट मतलब किसी भी साइड से हो, साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, प्लस साथ में ट्रिपल सी चाहिए। ट्रिपल सी नहीं है तो उसके समकक्ष जो भी डिप्लोमा है वो चल जाएगा। अब समकक्ष में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हर वो डिप्लोमा जिसमें आपने मिनिमम 6 मंथ की पढ़ाई की हो कंप्यूटर की, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो 6 महीने के लिए आपके पास, तो वो चल जाएगा आपका, ठीक है, जिसमें ओ लेवल, ए लेवल, बीटेक वालों का सबका चल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको 6 मंथ की पढ़ाई वाले मतलब समकक्ष में आप एक बार और डिटेल में बता दिया जाएगा। आप ये मान के चलिएगा ट्रिपल सी और इसके समकक्ष वालों का ये योग्यता मांगी जाती है। इसी चक्कर में क्या होता है, तो कंपटीशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ट्रिपल सी नहीं हो पाती है, होती है तो तैयारी नहीं कर पाते टाइपिंग वगैरह की, इस चक्कर में चीज़ें उसकी नीचे आ जाती है, ठीक है, मतलब जो उसकी कट ऑफ है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे हम इसके वेतन की। तो दोस्तों आपको वेतन बताने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन आप इसके वेतन पर ना जाइएगा। इसका वेतन 2000 ग्रेड पे है, जो लगभग आज के डेट में अभी जो ग्रेड पे बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग लगभग 27,500 के आसपास तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पर मंथ है, ठीक है। तो आप इसकी पर ना जाइएगा। अब विभाग देखिए, विभाग बहुत शानदार है और आपको अच्छा विभाग मिल गया तो आप ये तो इस पर तो हाथ भी नहीं लगाने वाले हो कभी भी, ठीक है। चलिएगा बात कर लेते हैं अब इसके एग्ज़ाम के बारे में। इसमें होता क्या है, तो इसमें दोस्तों 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में रिटन एग्ज़ाम होता है, दूसरी स्टेज में टाइपिंग होती है और तीसरी स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और चौथी स्टेज में उसका आपका नंबर आ जाता है फाइनली, और उसके बाद में चौथी स्टेज हो जाती है वो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की रह जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या। तो रिटन एग्जाम में आएंगे दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन जो रहेंगे संख्या में 60, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और जीके के 40 क्वेश्चन। हमने इसी वजह से आपको कहा था कि ये बहुत ही ईजी पड़ता है, क्यों, 60 नंबर तो सीधे सीधे हिंदी की ही हैं, और जबकि एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कोई भी बच्चा आराम से कवर कर सकता है, ठीक है, अपने आप से, बिना कोई कोचिंग के, बिना किसी के, 1-2 बुक उठानी स्टैंडर्ड बुक और आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा, और 60 नंबर में से आप 55 से 50 से 55 के बीच में बड़े आराम से ले आएंगे यार, बहुत आराम से, ठीक है। और रीजनिंग में ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें गलती के चांसेस कम होते हैं थोड़े मैथ की अपेक्षा, बस थोड़ा सा लॉजिक पता हो और रीजनिंग हो जाती है। तो इसमें भी 20-25 के आसपास नंबर आ जाते हैं बड़े आराम से। और जीके ही थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन तो इसमें भी इजी आते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास इसमें इजी आते हैं, तो आप बड़े आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। आप एक रणनीति बनाएंगे तो आप बड़े आराम से इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर। हाँ, लेकिन इसमें एक बात क्या होती है कि ये टोटल तो हो गए 130, ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन हो गए 130, लेकिन एक क्वेश्चन जो होता है आधे नंबर का होता है, तो इस चक्कर में इसके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 65। तो जो कट ऑफ बनती है हमारी 65 में से बनती है, प्री की कट ऑफ, मतलब पहले रिटन एग्जाम की कट ऑफ, ठीक है। अब 65 बन रही है, लेकिन कोई भी पेपर हमने इंडियट का सुना है, तो बाकी के 35 नंबर कहाँ से मिलेंगे, तो वो मिलेंगे दोस्तों हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स में 30 नंबर तो डॉक्यूमेंट्स के होंगे, ठीक है, 12th प्लस और 5 नंबर होंगे, 12th प्लस ग्रेजुएशन और 5 नंबर होंगे स्पोर्ट्स वालों के। अब ये कैसे कैसे मिलेंगे वो भी देख लीजिएगा। तो टोटल मार्क्स ये हो गए 100 हमारे। अब ये देख लीजिएगा कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, तो ठीक है, चलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो देखो 12th में क्या होता है, जिसकी फर्स्ट डिवीजन आई हुई होती है तो उसे तो मिलते हैं 20 मार्क्स, जो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, चाहे आपके इसके बाद चाहे भले ही डिस्टिंक्शन बनी हो हर एक सब्जेक्ट में, चाहे भले ही आपके 99.9% हो, लेकिन आपको मिलेगा कितने, 20 मार्क्स, ठीक है। सेकंड डिवीजन वालों के लिए 15 मार्क्स और थर्ड डिवीजन वालों को 10 मार्क्स। तो जो बच्चा पिछड़ता है ना इस एग्ज़ाम में, जो कंपटीशन टफ हो जाता है बच्चे के लिए, वो हो जाता है यहाँ पर। अगर किसी के इंटर में अगर 15 मार्क्स हैं तो उसको 5 मार्क्स वहाँ जोड़ने बहुत मुश्किल पड़ जाता है। क्यों, होता क्या है कि वहाँ 5 मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको 10 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। कितने, 10 क्वेश्चन, जो एक अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। दूसरे लोगों से 10 क्वेश्चन ज़्यादा करना एक रिटन एग्जाम में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है दोस्तों। बस यहीं पे कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है, और जिनके इंटर में 20 मार्क्स हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, और ग्रेजुएशन में देख लीजिए, ग्रेजुएशन में कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट डिवीजन वालों को 8 मिलते हैं, सेकंड डिवीजन वालों के लिए फर्स्ट डिवीजन वालों को 10, सेकंड डिवीजन वालों के लिए 8 और थर्ड डिवीजन वालों के लिए 5, ठीक है। तो इसमें भी फ़ायदा किसको होता है, फर्स्ट डिवीजन वालों के लिए। लेकिन इसमें फर्स्ट और सेकंड वालों में ज़्यादातर सेकंड वाले भी मिल पाते हैं डिवीजन ग्रेजुएशन में, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम ही रहता है, 2 नंबर का अंतर है, लेकिन इंटर वालों में ज़्यादा गैप हो जाता है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स वालों की।
तो स्पोर्ट्स में क्या चक्कर है, स्पोर्ट्स के बाद कैसे मिलते हैं, देखो स्पोर्ट्स की भी देख लो। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर खेले हुए होते हैं स्पोर्ट्स को, तो उन्हें तो मिलते हैं 5 मार्क्स, उनके पास इंटरनेशनल कोई भी गेम खेला है, ठीक है, चाहे वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई भी हो, ठीक है ना। क्रिकेट वाला तो खैर क्या ही आएगा इंटरनेशनल पे खेला हुआ ऐसे ही परीक्षा देने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे पूरे, ठीक है, ये हाईएस्ट है। और नेशनल किसी ने नेशनल लेवल पे खेल रखा है तो उसे 4 मार्क्स, और स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल रखा है तो उसे 3 मार्क्स, और स्कूल लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जाकर स्कूल का नाम रोशन किया आपने तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है। अक्सर बच्चों के पास में ये 2 मार्क्स ही होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के पास में, ठीक है। किसी किसी के पास ही शायद ये 3 मार्क्स हो, और इन दोनों के तो ये वाले तो मिलते ही नहीं है, ये तो कभी सदियों में एक आदमी मिल गया, ठीक है। चलिएगा, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मार्क्स के बारे में पता चल गया आपको, डेट के बारे में पता चल गई कब निकलना है फॉर्म, और आपको ये पता चल गया कि उसमें आयु सीमा कितनी चाहिए, सारे मार्क्स। और आप बात कर लेते हैं टाइपिंग के बारे में दोस्तों, ठीक है। टाइपिंग इसकी क्या कैसे रहेगी, क्या रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो दोस्तों टाइपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइपिंग क्या होती है, टाइपिंग इसकी 2 तरीके से होती है, और दोनों को ये टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की होती है। क्या होती है, क्वालिफाइंग नेचर की होती है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अब देख लेते हैं इसमें क्वालिफाई करना क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश की जो टाइपिंग है आपको उसमें चाहिए 30 की स्पीड, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको, और हिंदी में चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ले लें और उस पर टाइपिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो हल्का हल्का हाथ चलाएंगे और होते होते टाइपिंग कब आपकी कंप्लीट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा होता है बहुत से, हम पहले पेपर पास कर लें उसके बाद पता चलेगा। टाइपिंग के लिए आप 15 मिनट दे दिया करें, बस काफ़ी है, या 15 मिनट, बस 5-5 मिनट के 2-3 राउंड निकाल लिए, काफ़ी है। हिंदी के 2 राउंड निकाल लो, इंग्लिश का 1 राउंड निकाल लो आराम से, बस काफ़ी है। हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है ना, इस चक्कर में थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा टाइम दे देना। और ये हिंदी में होता क्या है, हिंदी में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मंगल ही चाहिए। तो इसमें मंगल प्लस कुर्ती देव, ठीक है। तो कुर्ती पे भी कर सकते हैं और मंगल पे भी कर सकते हैं। मंगल इनस्क्रिप्ट कुर्ती पे दोनों फॉन्ट में कर सकते हैं। कौन कौन से, 010 और 100 ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो 2 फॉन्ट होते हैं दोनों पे आप कुर्ती देव में कर सकते हैं, और मंगल पे इनस्क्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये टोटल जानकारी बहुत पसंद आई होगी, और आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। एक बार फिर आपको बोलना है कि ये जॉब बहुत ही शानदार जॉब होती है, और इसमें कमाई के मामले में बहुत बेहतरीन जॉब होती है, और आपको परिवार के लिए पूरा टाइम दे सकते हैं, आपको भरपूर। आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने वाली इस जॉब के अंदर, आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है अभ्यर्थियों के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बड़े बड़े लोगों का क्या है, वो तो भाई अपने बाप का बिजनेस संभाल लेते हैं और काम चल जाता है उनका, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।